दूसरों की भलाई करना, उनकी परेशानियों को अपना समझकर उनके हक के लिए उनके साथ खड़े होना, ये सब बातें आज के दौर में कहानियों सी लगती है, लेकिन अरविंद शर्मा के हौसलों को देखकर लगता है कि कुछ कहानियां सच भी होती हैं। अरविंद शर्मा एक ऐसे शख्स हैं जो आज जंगलों में बसे गुर्जर समाज के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद पेशे से एक टीचर हैं। उन्होंने हमेशा से ही शिक्षा को खास महत्व दिया है। पहाड़ों में रहने वाले उन गुर्जरों को शिक्षित करना, उन्हें जीने के मायने सिखाना अरविंद ने अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया। जब मुझे लगा, मैंने समझा, अखबारों में भी पढ़ा कि इस तरीके का एक संगठन है जो ऐसे समुदाय के लिए जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, उनकी मदद के लिए वो काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे यूथ इसमें जुड़े हुए हैं। तो मुझे भी लगा एक नेक काम है। इंसान को तो पैदा होना है और चले जाना है, तो मुझे एक अच्छा लगा। मुझे इसमें खुशी भी है बहुत कि मैं किसी समुदाय के लिए किसी काम आ पा रहा हूँ, एक नेक काम के लिए। और उस मुहिम में जो अध्यक्ष पद्मश्री अवधेश कौशल जी ने जो छेड़ी थी, उसमें हम लोग जुड़े। मैं खुद समझा। अरविंद का यह सफर इतना आसान ना था। वन गुर्जरों को शिक्षित करने का फैसला बेहद मुश्किल था, लेकिन अरविंद ने हार नहीं मानी। पढ़ाई का जो नीड है वो उन्होंने आई गुर्जर समुदाय ने कहा कि हमको पढ़ाने का काम किया जाए। तो सबसे पहले ही पढ़ाना था, साक्षर करना था। तो गवर्नमेंट के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय ने बात करी कि इनको पढ़ाने का कार्यक्रम लेके जाए। तो सरकार ने कहा ये तो इन्हें तो पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो घूमतू हैं, कभी यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, जंगलों में भटकते रहते हैं, इनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। उस दौरान सरकार के साथ बातचीत हुई और ये रूलक ने एक कार्यक्रम भारत सरकार को सौंपा बना के कि इनको साक्षर कराया जाए। सरकार ने हमको एक लक्ष्य दिया 21,000 गुर्जरों को साक्षर करने का। तो ये कार्यक्रम चला 92-93 में से शुरू हुआ। धीरे धीरे वन गुर्जरों के साथ वक्त बिताना शुरू किया, इनके रहन सहन को अपनाया, इन साधारण लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। कि जब ये कार्यक्रम चला उस दौरान ये तय हो गया था कि संस्था के साथ में कि जो अध्यापक है उसको रहने खाने का तो समुदाय करेगा, उसी डेरे में रहना और दूध खाना पीने का व्यवस्था गुर्जर समुदाय की थी। और जो एक पॉकेट मनी, कुछ पैसा जो है कार्यक्रम के तहत था, जो संस्था के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, वो एक पार्ट था। खाने के बारे में तो एक जंगल है, जंगल में जिस तरीके के जड़ी है, बूटियाँ हैं, दूध है, मक्खन है, इसी पर ज़्यादा निर्भर थे। जिस तरीके चटनी रोटी ये खाते हैं वो भी हम यही खाते थे। उनकी इस मुहिम में कई लोग वॉलंटियर के रूप में आगे आए, उनका साथ दिया, इन वन गुर्जरों को एक नई जिंदगी देने में जुट गए, हर लिहाज में इन्हें स्वतंत्र बनाया। पहले गुर्जर कहाँ रहते ये पता ही नहीं था, जंगल में खोलों में पड़े हुए हैं, हमको भी इतना पता नहीं था। तो उसमें गुर्जरों के साथ, समुदाय के साथ मीटिंग करी और जिस तरीके से ये माइग्रेट करते हैं, 6 महीने ये शिवालिक पार की नीचे की रेंज में रहते हैं और 6 मंथ रहते हैं ऊपर हिमालय रेंज में रहते हैं। तो जब जब ये माइग्रेट करते चलते थे तो इन्हीं के साथ हम लोग, हमारे अध्यापक लोग, टीचर जो इनको साथ गए और जहाँ भी 203 दिन का डेरा पड़ाव पड़ता था वहीं क्लास लगाते थे। और इस तरीके से हम इनसे साक्षर किया, 21,000 गुर्जरों को साक्षर करा। वन गुर्जरों के आय का जरिया था इनका व्यापार, जिसे करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर आज अरविंद और उनके साथियों की कोशिश ने इन्हें काफी रियायत दिलाई है। इनका जो जीवन यापन का मुख्य साधन मिल्क है, दूध है। उस दूध में भी बढ़िए जो इनके जो दूध लेते थे, इनका जो दूध लेते थे, आप देखिए 3 रुपए, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, इस तरीके का इनका दूध लेते। और इनका दूध का हिसाब कब होता? जब पहाड़ जाने पर और पहाड़ से नीचे आने पर 6 महीने बाद इनका हिसाब करते। खल, चोकर, चीनी, चाय पत्ती, आटा, कुछ इस तरीके की चीजें बढ़िया इनको प्रोवाइड करा देते थे कि लीजिए, आप ये लीजिए, और अपना नोट करते रहे कि हिसाब कब होगा जी? पहाड़ जाने पे, पहाड़ आने पे। अरविंद का ऐसा मानना है कि दूसरों के हित के लिए जितना किया जाए उतना ही कम है। दूसरों की खुशियों से बढ़कर और कोई खुशी नहीं।
जब पहाड़ जाते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती थी वो समझी, उनको सॉर्ट आउट हुआ, उसमें मदद करी, ये उससे मुझे खुशी लगी। और साक्षरता कार्यक्रम ऐसा है कि ये जीवन में ये तो मुख्य है। अगर साक्षर ही नहीं है, पढ़ा लिखा ही नहीं व्यक्ति, तो वो आप किस तरीके वो आगे उन्नति कर पाएगा। इस कार्यक्रम के तहत हमने पुरुष और महिला दोनों को जोड़ा, तो विकास में मुख्य भूमिका पढ़ाई की है। सरल सहज लोगों की परेशानियों को, उनकी जिम्मेदारियों को अपना बनाकर अरविंद एक ही ख्वाहिश लिए अपने सफर में निकले हैं, जहां हर घर में खुशहाली हो, हर घर के लोग शिक्षित हों, इंसान को इंसान समझ के बराबर का दर्जा मिले, जहां सिर्फ इंसानियत की जीत हो। यही अरविंद का सपना है।